महाभारत के इतिहास में अगर किसी गुरु का नाम सबसे पहले आता है तो वह है आचार्य द्रोण। वे सिर्फ शिक्षक नहीं थे बल्कि शस्त्र विद्या के महासागर थे। महर्षि भारद्वाज के पुत्र और परशुराम जैसे गुरु के शिष्य द्रोणाचार्य ने अपने जीवन को पूर्ण रूप से विद्या और शौर्य को समर्पित कर दिया, लेकिन उनका जीवन सरल नहीं था। यह दृश्य देखकर द्रोणाचार्य ने निश्चय किया कि वे ऐसा स्थान प्राप्त करेंगे जहां से अपने परिवार की गरिमा और भविष्य सुरक्षित कर सकें। यही संकल्प उन्हें लेकर आया हस्तिनापुर में। वहां वे बने कौरव और पांडव दोनों कुलों के महान गुरु। भीम को गदा का ज्ञान दिया, दुर्योधन को युद्ध की कला सिखाई और अर्जुन को बना दिया। धनुर्विद्या का अद्वितीय चमत्कार यही कारण था कि अर्जुन को उन्होंने प्रिय शिष्य का स्थान दिया। एक प्रसिद्ध घटना में जब सभी राजकुमार पेड़ पर बैठे पक्षी की आंख पर निशाना साध रहे थे तो सब ने अलग अलग बातें कहीं। किसी ने पेड़ देखा, किसी ने शाखा, लेकिन जब अर्जुन से पूछा गया तो उसका उत्तर था, गुरुदेव, मुझे तो केवल पक्षी की आंख दिख रही है। उस क्षण द्रोणाचार्य ने समझ लिया कि यह शिष्य इतिहास रचने वाला है। लेकिन द्रोणाचार्य की गाथा एक विवाद के बिना अधूरी है। वह है एकलव्य की कहानी। एकलव्य ने उनकी मूर्ति के सामने खड़े होकर स्वयं अभ्यास किया और महान धनुर्धर बन गया। जब द्रोणाचार्य ने उसका कौशल देखा तो गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लिया। इस घटना ने द्रोणाचार्य को इतिहास में जितना महान बनाया उतना ही सवालों के घेरे में भी खड़ा किया। फिर आया महाभारत युद्ध। द्रोणाचार्य कौरवों के सेनापति बने, लेकिन उनके सामने खड़े थे वही पांडव जिन्हें उन्होंने अपने पुत्रों की तरह शिक्षा दी थी। यह स्थिति उनके लिए धर्म और कर्तव्य का सबसे बड़ा द्वंद्व बन गई। अंततः जब छल पूर्वक यह समाचार सुनाया गया कि अश्वत्थामा मारा गया तो उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और वहीं उनका अंत हुआ। द्रोणाचार्य का जीवन हमें सिखाता है कि गुरु का स्थान सर्वोच्च है। विद्या और अनुशासन से मनुष्य महान बनता है, लेकिन साथ ही पक्षपात और निर्णयों में की गई गलतियां युगों युगों तक चर्चा का विषय बनी रहती हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।